हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट एंड सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट स्टेनो की डेट आ चुकी है 9 to 12 सितंबर। सो मैंने भी फॉर्म भरा इस बार एंड उसमें शॉर्ट हैंड वगैरह बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बट पहली हमारी प्रायोरिटी होगा टू क्लियर एग्जाम्स। एंड आप सबको पता होगा कि उसमें कट ऑफ 200 में 148 तक 140 प्लस मतलब जाती है फॉर यू आर। सो हमारा टारगेट एटलीस्ट 150 होना चाहिए सो दैट हम सेफ हो पाएँ उस एग्ज़ाम के लिए, लाइक फ्री माइंड से हम आगे की प्रिपरेशन कर पाएँ। सो उसके लिए आप देखोगे तो सिलेबस में वेटेज सबसे ज़्यादा होता है इंग्लिश का, दैट इज़ 100 मार्क्स। सो ये वीडियो होने वाली है अबाउट दैट ओनली कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंग्लिश के लिए, मैं किस तरीके से पढ़ूँगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक जो कि है वोकैब। सो वोकैब के लिए मैं ऑलरेडी हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो वो पढ़ूँगी। या तो मैं निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल पढ़ लूँगी, जो एनालिसिस वो सुबह 8 बजे के अराउंड कराती हैं। सेकंड आता है ब्लैक बुक। सो ब्लैक बुक मैंने 2 बार ऑलरेडी पढ़ रखी है, सो अभी लास्ट मुझे करना है रिविज़न। तो उसके लिए या तो मैं ब्लैक बुक से रिवाइज़ कर लूँगी, या तो मैं सिंपली क्या करूँगी, टेस्ट रैंकिंग पे जाके फ्री जो इंग्लिश बूस्टर्स होते हैं, उसमें जाके फ्री में मैं टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं सारे अटेम्प्ट कर दूँगी, ठीक है? थर्ड आता है हमारा अबाउट दिस ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आप चाहो तो किसी भी टीचर का पढ़ सकते हो, रानी मैम का पढ़ सकते हो, अमन सर का पढ़ सकते हो, या देयर आर एन नंबर ऑफ टीचर्स। सो किसी भी एक टीचर से हमें क्या करना है, एरर पढ़ लेना है, 100 एरर। मैंने अमन सर से किया है तो मैं वही रिवाइज़ कर लूँगी। सो अमन सर से 120 रूल्स का लेक्चर करने के बाद अब आते हैं एरर वगैरह की प्रैक्टिस के लिए, क्लॉज वगैरह वो सारी जितनी चीज़ें होती हैं ग्रामर सेक्शन की, दैट इज़ क्लोज टेस्ट, पैराजंबल पैसेज, है ना, नरेशन, एक्टिव पैसिव। सो सबसे पहले मैंने तरुण ग्रोवर सर से पढ़ रखा है, उसके नोट्स बना रखे हैं। सो उसी से मैं चीज़ें रिवाइज़ करूँगी एंड टेस्ट दूँगी। सो अब इस इंग्लिश की प्रिपरेशन बचे हुए लाइक लेस देन 30 डेज़ हैं। सो उसमें मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँगी अपनी, मैं बता देती हूँ फटाफट से। सी हमारा फ़ोकस होगा लेस ऑन प्रिपरेशन एंड मोर ऑन प्रैक्टिस। सो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसमें 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास उतना प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि इतने आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे, तभी आप जाके वहाँ पे अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाओगे फॉर 100 क्वेश्चन। बिकॉज़ 100 क्वेश्चन में बहुत सारे पैसेज वगैरह भी आएगा, क्लोज़ टेस्ट वगैरह भी आएगा। सो मैं आपको एक बाइफरकेशन बता देती हूँ कि कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आप इडियम, फ्रेज़ और वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, इन सब पे जाओगे तो ये कंसिस्ट करते हैं आपके 50 टू 55 क्वेश्चंस के अराउंड। एंड देन बाकी के जो 40-45 क्वेश्चंस होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड दिस पैसेज, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर। सो ऐसे हमारा कुछ बाइफरकेशन होता है एंड 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। ऑल्सो अब इस चीज़ को मैं आवर्स में अगर बताऊँ, जैसे देखिए देखो सीजीएल का भी पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, तो हमें ये माइंडफुल रहना पड़ेगा कि हम बाकी चीज़ें भी साथ के साथ लेके चलें। इसमें मैथ नहीं आता, बट हमारे सीजीएल में मैथ आता है, तो हमें मैथ्स का रिवीजन करना पड़े। सो स्टेनो के अलावा सीजीएल की भी डेट कभी ना कभी आ ही जाएगी, तो मैं कैसे इन आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी वो मैं बताने वाली हूँ। सो मैं इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली 2.5 घंटे लूँगी, जिसमें आधे घंटे में मैं रिवाइज़ करूँगी अपना वोकैब फ्रॉम ब्लैक बुक, एज़ वेल एज़ मैं हिंदू न्यूज़पेपर रीड करूँगी, एडिटोरियल। उसके बाद आता है हमारा 40 मिनट में, मैं जो मॉक देने के पहले 40 मिनट में मैं अपना नरेशन, एक्टिव पैसिव, 120 रूल्स, इन सब को रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे दूँगी मॉक, बिकॉज़ 100 क्वेश्चन्स के लिए 1 आवर मिलता है। उसके बाद जो बचा हुआ 20 मिनट है, उसमें मैं मॉक का एनालिसिस करूँगी और जो भी क्वेश्चन्स गलत होंगे उनको कॉपी पे नोट डाउन कर लूँगी, ठीक है? वही मेरी कॉपी होगी लास्ट डे रिवीजन के लिए, एंड वही मेरा टेक्निक होगा जो है पेपर सीजीएल के पेपर के भी पहले मैं उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करूँगी, जितने भी मॉक में मेरे क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, ठीक है? अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एनालिसिस में मतलब आप नोट डाउन मत करो, सिंपली आप जाओ ऐप पे एंड वहाँ से ही रिवाइज़ कर लो एंड बार-बार रिवाइज़ करते रहो। तो नोट डाउन करने में जितना आपको टाइम लगेगा, उतने में आप 2 बार रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है? अब आते हैं प्रैक्टिस वगैरह कैसे। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एग्ज़ाम कार्ड की जो बुक सजेस्ट की थी आप लोग को, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी थी। आप इस वीडियो में भी मैं उस बुक को टैग कर दूँगी, आप देख सकते हो। वहाँ की इंग्लिश की बुक से मैं क्या करूँगी, टॉपिक वाइज़ जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, उसको भी करूँगी साइड बाय साइड। जितने क्वेश्चंस स्टेनो में आए हुए होंगे, पहले मैं उसको पूरे क्वेश्चंस को कवर करूँगी, है ना?
उसके बाद आते हैं मॉक वगैरह कहाँ से दूँगी? सो सिंपल है, आप टेस्ट रैंकिंग ऐप पे जाओ, आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा स्टेनो का, आपको फ्री इंग्लिश बूस्टर्स भी मिलेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वहाँ से जाओ और प्रैक्टिस करो आराम से, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप प्रैक्टिस करो एंड यू कैन डू इट। सो येस, दैट वाज़ इट फॉर माय इंग्लिश स्ट्रैटेजी फॉर स्टेनो। यही मैं फॉलो करने वाली हूँ बचे हुए जितने भी दिन हैं उसमें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड येस, वी आर वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।